नमस्कार दोस्तों। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के बारे में ये भाग 2 है। इस भाग में हम जानेंगे आगे की कहानी। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वास्को डी गामा 502 में पुनः भारत आया था। 503 ईस्वी में पुर्तगालियों की कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की गई। 505 में कुन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई। पुर्तगालियों ने पूर्वी जगत और यूरोप के मध्य होने वाले संपूर्ण व्यापार पर एकाधिकार के उद्देश्य से 1505 में एक नई नीति अपनाई, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया। सर्वप्रथम इस पद के लिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को चुना गया। वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आया था और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को पुर्तगाली वायसराय के रूप में आया और उसकी यहीं पर 1524 ईस्वी में कोचीन में मृत्यु हो गई। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी यह पुर्तगाल का गवर्नर था। इसका मुख्य उद्देश्य पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना था। इसके लिए उसने शांत जल की नीति को अपनाया। उसने भारत में पुर्तगाली राज्य स्थापित करने का प्रयत्न आरंभ किया और 1505 में अंजाडिवा, कुन्नूर तथा किलवा में दुर्ग स्थापित किए। 1509 ईस्वी में अल्मीडा ने गुजरात, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इस विजय के परिणाम स्वरूप पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो गई और आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से लेकर 1515 ईस्वी अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला व्यक्ति था, जो सर्वप्रथम 503 ईस्वी में एक जहाजी बेड़े का नायक बनकर भारत आया था और उसी समय 1503 ईस्वी में उसने कोचीन में पुर्तगालियों के प्रथम दुर्ग का निर्माण करवाया था। 1509 ईस्वी में वह भारत में पुर्तगालियों का गवर्नर नियुक्त हुआ। 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के यूसुफ आदिल शाही सुल्तान के अधीन था। उसके समय में पुर्तगाली भारत की सबसे शक्तिशाली जल शक्ति बन चुके थे। पश्चिमी समुद्र तट पर उनकी तूती बोलने लगी थी। गोवा को अपने अधीन करने के साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। 1511 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने मलक्का पर और 1515 ईस्वी में फारस की खाड़ी में अवस्थित ओमुर्जी बंदरगाह पर अधिकार कर लिया था। अल्बुकर्क 509 से लेकर 515 ईस्वी तक स्थायी पुर्तगाली आबादी बसने की दृष्टि से स्वदेशवासियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन वह मुसलमानों को काफ़ी परेशान करता था। उसने अपने क्षेत्र में सती प्रथा बंद करवा दी थी। इस प्रकार वह राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था। सही मायने में वह भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक था। नुनोद कुन्हा अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर नुनो दा कुन्हा था, जिसने 1529 ईस्वी में भारत में कार्यभार ग्रहण किया। उसने मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 ईस्वी में बेसिन और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया था। नुनोद कुन्हा ने 1530 ईस्वी में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा को बना दिया। 1538 ईस्वी में गर्सिया दा नारोन्हा एक अन्य महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर था। उसने दमन, साल्सेट, चौल, बम्बई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। उसने सीलोन, जो कि श्रीलंका के अधिकांश भागों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम कर लिया। 1559 ईस्वी में पुर्तगालियों का दमन पर अधिकार हो गया। इसके बाद इनके पास लगभग 50 दुर्ग और 100 से अधिक जहाज़ों का बेड़ा था, परंतु लंबे समय तक वे अपने साम्राज्य की रक्षा ना कर सके। जैसे जैसे यूरोप वासियों की अन्य कंपनियां व्यापार करने के लिए हिंद महासागर में आने लगीं और पारस्परिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती गई, पुर्तगाली मैदान छोड़ते गए। 1580 ईस्वी में पुर्तगाली स्पेन के साथ सम्मिलित हो गया और अपनी स्वतंत्रता खो बैठा। बाद में अनेक स्थानों पर पुर्तगालियों को सैनिक पराजय की सामना करना पड़ा। 1596 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया में आने के बाद डचों ने पुर्तगालियों को
इस क्षेत्र से बाहर कर दिया। डचों ने 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग को जीत लिया तथा 1658 ईस्वी में श्रीलंका और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर भी उन्होंने अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने 1612 ईस्वी में पुर्तगालियों को सूरत में पराजित करके अपना कारखाना स्थापित किया। 1622 ईस्वी में उन्होंने अपना विस्तार करते हुए पुर्तगालियों को होर्मुज में फारसी सेना की सहायता से पराजित कर दिया। बाद में मुगलों और मराठों ने भी पुर्तगालियों का विरोध किया। हालांकि अकबर के समय मुगल और पुर्तगाली संबंध अच्छे थे। अकबर के दरबार में जेसुइट पर पादरियों जो कि ईसाई धर्म प्रचारक थे के 3 दल क्रमशः 1580, 1590 और 1595 ईस्वी में आए थे। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। हालांकि जहांगीर पुर्तगालियों से मधुर संबंध चाहता था। उसने 1607 और 1610 में 2 मिशन गोवा भेजा, परंतु पुर्तगाली मुगल सत्ता को नज़रअंदाज कर रहे थे। 1613 ईस्वी में पुर्तगालियों ने सूरत में 4 शाही जहाज़ों को पकड़कर लूट लिया। इसके पश्चात जहांगीर ने सूरत के मुगल गवर्नर मुकर्रब खां को पुर्तगालियों को दंडित करने का आदेश दिया। मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान डॉनटन के सहयोग से पुर्तगालियों को सामुद्रिक युद्ध में पराजित किया। जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली। आगरा, लाहौर स्थित उनके गिरजाघर बंद करवा दिए। अंततः पुर्तगालियों को जेसुइटों की सहायता से जहांगीर से समझौता करना पड़ा। शाहजहां के काल में 1632 ईस्वी में बंगाल स्थित पुर्तगालियों से मुगलों का संघर्ष हुआ। बंगाल में चटगांव एवं हुगली में पुर्तगालियों की कोठी थी। पुर्तगालियों को यहाँ नमक के व्यापार का एकाधिकार था, जिसके बदले वे शाही राजकोष में प्रतिवर्ष 10,000 टंका जमा करते थे। मुगल शासन उनके शांतिपूर्ण व्यापारिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था, परंतु पुर्तगाली यहाँ ईसाई धर्म प्रचार में बल प्रयोग करते थे। लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, गांवों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लेते थे, समुद्री डकैती करते थे। इसी समय पुर्तगालियों ने मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया था। इस सब की शिकायत बादशाह से की गई। तब शाहजहां ने पुर्तगालियों के दमन का निश्चय किया। शाहजहां पुर्तगालियों से पहले से भी नाराज़ था, क्योंकि जब उसने जहांगीर के प्रति विरोध किया तब पुर्तगालियों से उसने सहायता मांगी, जो नहीं मिला था। शाहजहां के बादशाह बनने पर पुर्तगालियों ने नजराना भी नहीं पेश किया। बादशाह के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर कासिम खां ने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। बड़ी संख्या में पुर्तगाली मारे गए और बंदी बनाए गए। औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली आराकानी माघ समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर बंगाल के तटवर्ती भागों में अशांति फैला रहे थे। चटगांव से ढाका तक का क्षेत्र असुरक्षित हो गया था। बंगाल का गवर्नर शाइस्ता खां ने एक सुदृढ़ जल बेड़े का गठन कर बंगाल की खाड़ी स्थित सोन द्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, पर अधिकार कर लिया। 1639 ईस्वी में मराठों ने उनसे सालसेट और बेसिन क्षेत्र छीन लिए। 1661 ईस्वी में तत्कालिक ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमार कैथरीन से विवाह करने पर पुर्तगालियों ने उसे मुंबई द्वीप दहेज में दे दिया। कार्ड्स आर्मेडा कालिफा व्यवस्था। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने और उस पर कर लगाने के प्रयास के तहत क्वार्ट्ज पद्धति को आरंभ किया। क्वार्ट्ज का तात्पर्य परमिट से था और सभी को परमिट लेना अनिवार्य था। बात करने के लिए आर्मेडा की शक्ति थी। इसी व्यवस्था को क्वार्ट्ज आर्मेडा व्यवस्था की संज्ञा दी गई है। इस परमिट के बिना कोई भी भारतीय या अरबी जहाज अरब सागर में नहीं जा सकता था। यहाँ तक कि पुर्तगाली अधिकार वाले क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए मुगल बादशाह अकबर को क्वार्ट्ज लेना पड़ता था। भारतीय या अरबी जहाज़ों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। पुर्तगाली स्वयं को सागर का स्वामी कहते थे। व्यापार पर नियंत्रण के लिए काफिला व्यवस्था की गई थी। इसके तहत स्थानीय व्यापारिक जहाज़ों का छोटा सा काफिला होता था, जिसकी रक्षा के लिए पुर्तगाली बेड़ा चलाए साथ चलता था। इस संरक्षण बेड़े के 2 कार्य थे।
एक तो इन जहाज़ों की समुद्री डाकों से रक्षा और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि इनमें से कोई जहाज़ पुर्तगाली व्यवस्था के बाहर जाकर व्यवहार न कर सके। पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ? आधुनिक भारत में सत्ता संघर्ष के इतिहास में पुर्तगाली असफल रहे। इस असफलता के पीछे अनेक कारण थे। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली, धार्मिक और वैवाहिक नीति, योग्य शासकों का अभाव, सीमित साधन, स्पेन द्वारा पुर्तगाल का विलय, मुगल साम्राज्य का विस्तार और डच एवं अंग्रेज जैसे शक्तिशाली प्रतिद्वंदियों का उदय आदि ने उनके पतन को संभव बना दिया था। पुर्तगालियों का प्रभाव। पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाले व्यापारिक शक्ति पुर्तगाली बन गए थे। सर्वप्रथम भारत जापान व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय उन्हें ही प्रदान किया जाता है। पुर्तगालियों ने राजनीतिक परिवर्तन का भी सूत्रपात किया था। एशियाई सामुद्रिक गतिविधियों में राजनीति को समाविष्ट कर दिया। अपनी शक्ति स्थापना हेतु बल प्रयोग का भी सहारा लिया और उनकी इस गतिविधि का सर्वाधिक शिकार मुसलमान हुए। पुर्तगालियों ने अरबों और तुर्कों से सबसे पहले संघर्ष किया, इसलिए उन्होंने प्रथम दृष्टि में मुसलमानों को ही अपना निशाना बनाया। पुर्तगाली ईसाई मिशनरियों ने भारत में धर्म परिवर्तन के लिए भी प्रयत्न किए। 1540 ईस्वी में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से ये धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हुईं। 1540 में गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। 1573 ईस्वी में बाड़दे तथा 1584 से 1587 ईस्वी के मध्य सालसेट के मंदिर भी तोड़ दिए गए। 1560 ईस्वी में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ इन्क्विजिशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य ईसाई धर्म विरोधियों को दंडित करना था। मध्य अमेरिका में तंबाकू, मूंगफली, आलू, मक्का, पपीता और अमरूद का भारत में प्रवेशन पुर्तगालियों ने कराया। बादाम, चीनी, संतरा, अनानास एवं काजू का प्रवेश अन्य देशों से भारत में पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ। जहाज निर्माण तथा प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत में पुर्तगालियों ने प्रारंभ की। भारत में गोथिक स्थापत्य कला का आगमन हुआ। औषधीय वनस्पतियों से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का प्रकाशन 1563 ईस्वी में गोवा से हुआ। तो ये था पुर्तगालियों के बारे में। ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि डच भारत में कैसे प्रवेश करे और अंग्रेज़ों ने भारत में कैसे अपना आधिपत्य जमाया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।